थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार बताए? 3। कितने? 3। बोलो। पहला अमूर्त बुद्धि, दूसरा, तीसरा। ओके, आजमाने का नहीं आई। थॉर्नडाइक और गेरिट दोनों नाम याद रखने। उसके बाद हमको ध्यान रखना है, दूसरा प्रकार बताया था केटल व हॉर्न। कितने प्रकार बताए? 2। सॉरी, हिंदी में पहला तरल बुद्धि और दूसरा, पर याद रखना इंग्लिश वाला, पहला फ्लूइड इंटेलिजेंस, दूसरा क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड में जन्मजात कौन सा? फ्लूइड। और अर्जित कौन सा? क्रिस्टलाइज। कुछ और बातें थी वो बहुत ही खास हैं। फ्लूइड बुद्धि एक लेवल तक बढ़ती है, उसके बाद डिक्लाइन होती है, डिक्रीज होती है। और क्रिस्टल बुद्धि जीवन भर चलती है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पूछे तो बता देंगे कौन सी वर्टिकल है? तरल बुद्धि वर्टिकल है और ठोस बुद्धि हॉरिजॉन्टल है। तरल बुद्धि में क्या होता है? तरल बुद्धि में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान जैसी संज्ञानात्मक चीजें होती हैं, और ठोस बुद्धि में ज्ञान, कौशल और ओके। एक और बात, हाँ सिंपल, आपने टर्म तो खूब सुने होंगे। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल तो होता है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है। और लंबवत होता है ऐसे। तो तीव्र गति से जो बढ़ती है वो लंबवत है, और एक ही ऐसे सेम ऐसे चलती है। आज आपने बीकानेर देख लिया, 2 महीने बाद आपने जोधपुर देख लिया, 6 महीने बाद आप कोटा चले गए। तो ये धीरे धीरे यूं बढ़ता है, एक लेवल पे ही। लेवल बढ़ता नहीं है, लेवल सेम रहता है, वो तो होता है हॉरिजॉन्टल। लेटरल भी बोलते हैं इसको, सुन रहे हो मेरी बात? क्षितिज भी बोलते हैं। एक समान स्तर रहता है, और इसमें स्तर बढ़ता रहता है, ये वर्टिकल होता है। एक खास बात और है जो कल मैंने आपको बताई नहीं थी। एक बार परीक्षा में प्रश्न आ गया था, मैं टॉपिक चलता है उससे पहले भी जितने प्रश्न आए उनको देखता हूं, और मैं वर्बली बताता हूं आपको, इसलिए कहता हूं कि मेरा हर लफ्ज आप गौर से सुना करें। एक मैं बाद में भी देख लेता हूं, तो फिर बाद में कई तरीके होते हैं। अगर आगे चले गए तो फिर हम वापस प्रश्नों में वो चीज लेते हैं, है ना, फिर टेस्ट सीरीज में भी लेते हैं, तो बहुत से तरीके हैं। तो मैं देख रहा था, एक प्रश्न आया था, मेमोरी स्मृति समझते हो ना? मेनली स्मृति के जो प्रकार हैं उनमें 2 प्रकारों की हम बात करते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको बोलते हैं एसटीएम। क्या बोलते हैं? एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको बोलते हैं एलटीएम। एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी है और एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है तात्कालिक। जैसे आप मैथ्स का आपके सामने कोई सवाल रख दिया, या कोई भी ऑपरेशन दे दिया, ध्यान दो, सामने 6 और 7 जोड़ो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 3 का भाग दो, फिर उसका अंडरवुड निकालो, ऐसी कोई प्रॉब्लम दे दी आपको, है ना, तो आप कर दोगे उसको आराम से। आंसर तो दे ही दोगे ना, कैसे भी हो, सिंपल हो, थोड़ा टिपिकल हो तो भी आंसर दे देंगे ना। अब बताओ ये कौन सी बुद्धि है, तरल की ठोस? आपके सामने कोई मैथ्स की प्रॉब्लम प्रेजेंट की जाए, उसका सॉल्यूशन आप करते हैं, कि तरल बुद्धि है कि ठोस बुद्धि? बताओ। तरल की ठोस। सोचो, आपके सामने कोई मैथ्स की प्रॉब्लम रख दी, बोलो तरल की ठोस। सही जवाब है तरल, क्योंकि समस्या समाधान है। ये क्या है? तरल बुद्धि। अब ध्यान रखना, आपने सॉल्यूशन कर दी, ये आपका तार्किक क्षमता कैसी है, अमूर्त चिंतन कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के क्या तरीके हैं, परसेप्शन कैसा है, चीजों को किस तरह से समझते हो, यही तो है। ओके, क्या ये 4 साल बाद ये सवाल आपको याद रहेगा? क्या ये हमेशा बात याद रहेगी? नहीं, जाने कितने रोज करते हैं, शाम को भूल जाते हैं। इसका मतलब ये जो तरल बुद्धि है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी कि लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। पर आप झुंझुनू आए हैं बाहर से, है ना, अनूपगढ़ से आई हो तुम, झुंझुनू 6 महीने रहोगी, क्या तुम जिंदगी में भूलोगी झुंझुनू को? नहीं भूलेंगे। तो झुंझुनू किस में चला गया? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और झुंझुनू आपके लिए इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ज्ञान है, अनुभव है जो आपने लिया है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यह महत्वपूर्ण बात है कि तरल बुद्धि का संबंध शॉर्ट टर्म मेमोरी से होता है और ठोस बुद्धि का संबंध लॉन्ग टर्म मेमोरी से होता है। ये कभी कहीं किसी जगह पूछा गया था, इसलिए वहां पे हल्की सी जगह होगी आपके पास, उसमें एक छोटा सा पॉइंट और लिख लो। जैसे मैंने आप कंपेयर करवाया था ना आपको, तो कहीं भी नीचे ऊपर साइड में कहीं भी लिखो। कैसे लिखोगे? तरल बुद्धि वाले में तो लिखो इसका संबंध जगह पूरी है तो लिख लो लघुकालीन स्मृति, और ब्रैकेट में ये जरूर लिखना एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी से है,
जबकि ठोस बुद्धि वाले में लिख दो इसका संबंध दीर्घकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म मेमोरी को बोलते हैं, एलटीएम से है। इस तरह से कॉन्सेप्ट करो तो फिर कभी भूलोगे नहीं आप, कोई चिंता की बात नहीं है ना। बहुत ही शानदार बातें, मानते हो ना? ओके बेटा, तो आया ही नहीं, कितने दिन हो गए तेरे को अशोक? पीछे से क्या क्या हो गया पता है ना? वो सारा पढ़ लेना, डिस्कस करना उससे साथ वाले से, है ना? ओके, तो लिख लिया सबने? याद रखना तरल बुद्धि का संबंध कौन सी मेमोरी से? ओके, और ठोस बुद्धि का एलटीएम से। अब ठोस बुद्धि क्या है ये समझ गए आप? अनुभव है, कोई चीज देखी, जगह देखी, स्विट्जरलैंड घूम के आए, तो वो किस में जाएगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी में कि लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में जाएगा। इसका मतलब वो तरल बुद्धि है कि ठोस बुद्धि? ठोस बुद्धि है। ओके, बस अब हम पढ़ते हैं आगे, और आगे बेहद ही खास बातें, बुद्धि के सिद्धांत। तो हेडिंग डालिए थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। लगभग 20 सालों से साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक वो ये नहीं बता पाए कि साइकोमेट्रिक क्या होता है। हम बताएंगे और आप भी बताओगे, क्योंकि आप तो हमारे बच्चे बन ही चुके हो। ध्यान देना, बुद्धि के सिद्धांतों को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। खुशी सुनो, बुद्धि के सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटते हैं? 2 वर्गों में। एक वर्ग, एक श्रेणी, एक कैटेगरी वो है जिसमें बुद्धि के सिद्धांत की संरचना का अध्ययन करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में, बुद्धि, बहुत से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का एक संगठन मानते हैं। क्या मानते हैं? संगठन। तो एक संगठन में बहुत सी योग्यताएं हो सकती हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धि का साइकोमेट्रिक कैटेगरी मानी जाती है। वो बुद्धि का, हिंदी में एक शब्द आता है, मनोमितिक सिद्धांत माना जाता है। कौन सा? मनोमितिक। इसी को दूसरे शब्दों में फैक्टोरियल थ्योरी भी बोलते हैं, कारक सिद्धांत भी बोलते हैं। तो 2 कैटेगरी होंगी, जिनमें पहली होगी मनोमितिक या साइकोमेट्रिक या कारक या फैक्टोरियल, जिसमें बुद्धि के तत्वों का अध्ययन करते हैं, बुद्धि के कारकों का अध्ययन करते हैं, बुद्धि की संरचना का अध्ययन करते हैं, बुद्धि के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। सिंपल। दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति बुद्धि को किस तरह से काम में लेता है। दोनों फर्क हो गया। बुद्धि को हम किस तरह से काम में लेते हैं, किस तरह से हम सूचनाओं का प्रोसेसिंग करते हैं, इस दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं सूचना प्रक्रमण वर्ग। क्या बोलते हैं? सूचना प्रक्रमण वर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैटेगरी। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैटेगरी। तो बुद्धि के सिद्धांतों को मेनली हम 2 वर्गों में बांटते हैं, एक तो कारक वाले में, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस वाले में। कारक वाले में हम ये सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, स्पीयरमैन से लेके, थॉर्नडाइक से लेके, थर्स्टन से लेके, गिलफोर्ड तक, इवन हार्वर्ड गार्डनर भी। और उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में हम पढ़ेंगे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, पास मॉडल, और ऐसे ही 1-2 सिद्धांत और। तो पहली बात यही है, एक सवाल इस पे आता है कि साहब बुद्धि के सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत कौन से वर्ग में शामिल किया जाता है? तो 2 ही वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 2। लिखो आप, बुद्धि के सिद्धांतों को, बुद्धि के सिद्धांतों को, बुद्धि के सिद्धांतों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। बुद्धि के सिद्धांतों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। बुद्धि के सिद्धांतों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला, मनोमितिक सिद्धांत।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इनको, इसमें जो भी सिद्धांत आएंगे उनको बोलते हैं साइकोमेट्रिक थियोरीज। बुद्धि के सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है मनोमितिक सिद्धांत, साइकोमेट्रिक थ्योरीज। इसमें लिखो हिंदी में क्या लिखा? मनोमितिक सिद्धांत। इंग्लिश में क्या लिखा? ओके, क्या होते हैं लिखो। इस वर्ग में उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है इस वर्ग में उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जिनमें इस वर्ग में उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जिनमें बुद्धि को एक संगठन के रूप में देखा जाता है। बुद्धि को एक संगठन के रूप में देखा जाता है। इस वर्ग में शामिल सिद्धांत, इस वर्ग में शामिल सिद्धांत बुद्धि के कारकों ओब्लिक तत्वों ब्रैकेट में फैक्टर्स, इस वर्ग में शामिल सिद्धांत बुद्धि के कारकों या तत्वों या फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स की बात करते हैं। अतः इनको कारक सिद्धांत ब्रैकेट में फैक्टोरियल थ्योरीज भी कहते हैं। अतः इनको कारक सिद्धांत ब्रैकेट में फैक्टोरियल, फैक्टर से फैक्टोरियल थ्योरीज भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिखो। जैसे बिने कोमा स्पीयरमैन कोमा थॉर्नडाइक कोमा गिलफोर्ड आदि के सिद्धांत, तो पहला वर्ग याद रखेंगे। पहले वर्ग में हम उन सिद्धांतों को शामिल करते हैं जिनमें बुद्धि की संरचना की बात की जाए, बुद्धि के ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए। सुन रहे हो मेरी बात? बुद्धि के अलग अलग तत्वों का अध्ययन किया जाएगा। बुद्धि अलग अलग क्षमताओं से मिलकर बनी है, यह बात उन सिद्धांतों में होती है। इसलिए उन सिद्धांतों का एक नाम तो है साइकोमेट्रिक थ्योरीज। क्या नाम है? साइकोमेट्रिक थ्योरीज। और इन्हीं का दूसरा नाम है कारक सिद्धांत। क्या नाम है? कारक सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल थ्योरीज। आपने एक बात सुनी होगी, परीक्षा में बहुत बार पूछा है कि स्पीयरमैन क्यों प्रसिद्ध है? स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में क्या किया था? स्पीयरमैन वो पहले इंसान है जिन्होंने स्टेट्स की एक विधि है
फैक्टर एनालिसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कारक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग पहली बार किया। तो कारक विश्लेषण क्या होती है, सुने। बहुत सी चीजें, जैसे हमने वहां भी देखा था आपके आलपोर्ट के चेले केटल ने भी आलपोर्ट ने बहुत से शील गुण बता दिए थे, 17,953, तो उनको छोटा करते करते कम ले आए थे वो। तो जब हम एक जैसी चीजों को एक बिंदु में समेट दें, कुछ ही बिंदुओं में समेट दें, और एक बिंदु में एक से ज्यादा विशेषताएं एक साथ आ जाएंगी, ठीक है ना, बहुत सी बातें एक में आ जाएंगी। ऐसी जो तकनीक होती है जो समझने में बेहतर होती है, उसको कारक विश्लेषण पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक विश्लेषण पद्धति बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस टेक्निक। क्या बोलते हैं? फैक्टर एनालिसिस टेक्निक। तो फैक्टर एनालिसिस टेक्निक उन्हीं में लागू होती है जिनमें फैक्टर्स की बात होती है, और फैक्टर्स की बात जिनमें होती है वो सारे कारक सिद्धांत कहलाते हैं। और कारक सिद्धांत का ही दूसरा नाम मनोमितिक सिद्धांत है। बोलिए कौन सा? मनोमितिक सिद्धांत है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे साइकोमेट्रिक थ्योरीज। तो बुद्धि के सिद्धांतों का एक वर्ग है साइकोमेट्रिक या मनोमितिक या कारक या फैक्टोरियल, याद रहेगा। दूसरा वर्ग, और यह है सूचना प्रक्रमण। ये शब्द बड़ा खास है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। इंग्लिश में जरूर लिखना है। सूचना को बोलते हैं इंफॉर्मेशन, प्रक्रमण को बोलते हैं प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज। तो एक सवाल आपको सीटेट से लेकर सब जगह मिलेगा। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, वैसे मैंने बहुत बार बोला है। कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है, और वो आपने अगर सुन ली तो आपकी परीक्षा में 2, 4, 5, 6 सवाल अपने आप हो जाएंगे। जैसे हम बुद्धि में बात करें तो बहुत सी बातें आएंगी, वर्बल, न्यूमेरिकल, ये सब जगह ही आएंगी, ठीक है, स्पाशियल, काइनेस्थेटिक। वैसे ही एक बात कॉमन, जहां भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग शब्द मिले तो इसका क्या मतलब है? सूचना प्रक्रमण शब्द आप जहां भी पढ़ो तो इसका क्या अर्थ हो सकता है, बताओ, यूं ही बता दो। इस मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्यों यूज किया जाता है? तो सुनो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब होता है हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करे। हमारा दिमाग किसकी तरह काम करे? कंप्यूटर की तरह काम करे। इसको बोलते हैं सूचना प्रक्रमण। क्या बोलते हैं? सूचना। पहले नहीं पता था, जब रिसर्च हुए तब पता लगा कि दिमाग तो कंप्यूटर है साहब। और दिमाग में क्या होता है? सूचनाओं का क्या होता है? प्रक्रमण होता है। सूचनाओं का क्या होता है? प्रक्रमण से मतलब एक मशीन है, सुनो मेरी बात, एक मशीन है, उसमें आप कोई भी इनपुट डालो, वो वैसा का वैसा आउटपुट देगा। इसका मतलब वो प्रोसेसिंग नहीं कर रहा। पर हमारे दिमाग में चीजें गई तो दिमाग क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, फिर सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब दिमाग में अंदर इधर कुछ होता है ना, प्रक्रिया होती है। तो याद रखना, सूचना प्रक्रमण का मतलब ह्यूमन माइंड, मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का मस्तिष्क किसकी तरह कार्य करता है? कंप्यूटर की तरह करता है। क्योंकि कंप्यूटर में हम जो डालते हैं सेम वैसा ही नहीं मिलता। कंप्यूटर भी क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करता है। दूसरी बात, मानव मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह कार्य करे, इसको क्या बोलेंगे? सूचना प्रक्रमण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और अगर ऐसा पूछ ले कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की तरह काम करे, उसको यस एआई। कंप्यूटर हमारे दिमाग मानव मस्तिष्क की तरह काम करे तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं उसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में एआई, जो बहुत प्रचलित है आजकल। हिंदी में उसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धि। तो हम देखते हैं आज के कंप्यूटर ऐसे हैं जो वाकई एआई हैं, क्योंकि कंप्यूटर शतरंज भी खेलता है ना, रोबोट सारे काम करता है, रोबोट भी तो कंप्यूटर ही है। तो दोनों बातें याद रखोगे, कहीं ना कहीं आपको मिलेगी परीक्षा में कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह सूचनाओं का प्रक्रमण करता है, और कंप्यूटर मस्तिष्क की तरह कार्य करे, ऐसा पूछ लें तो कृत्रिम बुद्धि है। क्या है? कृत्रिम बुद्धि। ओके, अब इस वर्ग में कौन से सिद्धांत शामिल किए जाते हैं? इसमें वो सिद्धांत शामिल किए जाते हैं जिनमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में या किसी भी समस्या का समाधान करने में अपने दिमाग में जो सूचनाएं मिलती हैं उनको प्रोसेस करता है, उनको बेहतर बनाता है, फिर कोई सॉल्यूशन देता है।
तो इस वर्ग में लिखो आप पहले क्या है खास। इस वर्ग में शामिल बुद्धि के सिद्धांतों की विशेषता है। इस वर्ग में शामिल बुद्धि के सिद्धांतों की विशेषता है कि वे बुद्धि के सिद्धांतों की विशेषता है कि वे इस बात पर जोर देते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति, इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग, कि व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग अपने पर्यावरण से, बुद्धि का प्रयोग अपने पर्यावरण से अनुकूलन में, व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग अपने पर्यावरण से अनुकूलन में, अर्थात समस्या समाधान में किस प्रकार करता है, समस्या समाधान में किस प्रकार करता है। किस प्रकार करता है मतलब बुद्धि के तत्वों की संरचना की, फैक्टर्स की तत्वों की बात करेंगे तो आ जाएगा साइकोमेट्रिक या फैक्टोरियल, और इन सिद्धांतों का हम यूज कैसे करें तो आ जाएगा सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। नीचे लिखो, इन सिद्धांतों को प्रक्रिया उन्मुखी, इन सिद्धांतों को प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, ब्रैकेट में प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज भी कहते हैं। इन सिद्धांतों को प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत अथवा प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज भी कहते हैं। इन सिद्धांतों को प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत यानी प्रक्रिया पे बल देते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज भी कहते हैं। प्रक्रिया या प्रक्रमण किसका होता है? सोचना होगा शाबाश। कौन करता है? हमारा दिमाग। और हमारा दिमाग किसकी सहायता से काम करता है? बुद्धि की सहायता से। किसकी सहायता से? बुद्धि की सहायता से। यह वाली बात जिन सिद्धांतों में है वो इस वर्ग में आएंगे। और बुद्धि वास्तव में किन से बनी है, उसके तत्व क्या है, वो आ जाएंगे फैक्टोरियल या साइकोमेट्रिक में। नीचे लिखो एक बात और, लिख रहे हो ना? लिखें, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत तथा बुद्धि का, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत तथा बुद्धि का पास मॉडल, बुद्धि का पास मॉडल इस उपागम के प्रतिनिधि सिद्धांत हैं। और भी है कुछ, पर ये दो बहुत मेन है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का सिद्धांत तथा बुद्धि का पास मॉडल इस उपागम के प्रतिनिधि सिद्धांत हैं या प्रमुख सिद्धांत हैं। ओके, चलिए साहब, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके सिद्धांत। तो एक प्रश्न इस पे आ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है, प्रक्रिया उन्मुखी का मतलब क्या होता है, या फिर मनोमिति का मतलब क्या होता है। सुन रहे हो मेरी बात?
या फिर फला सिद्धांत कौन से वर्ग में शामिल होगा। अभी हम एक एक करके सिद्धांत पढ़ेंगे तो एक बात आराम से आपको क्लियर हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलें आगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं सिद्धांत। तो जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे, आप सुन रहे हो हमारी बात? हाँ, बहुत तकलीफ होती है जब आप कहीं और होते हो। पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे उनका जो बुद्धि परीक्षण के जनक हैं, और वो कौन है? आप क्या कर रही हो? कभी आती हो, कभी नहीं आती हो? तो फिर कल नहीं आई तो कल क्या क्या हो गया पता है? ऐसे क्लास मिस मत करो, है ना, क्योंकि कल आप नहीं आई, हो सकता है कल हमने जो बातें बताई वही आ जाए परीक्षा में, है? कॉमेडी भी से भी वंचित रह गई आप, आ नहीं आया हो। वो डालेगा, डाल देते हैं आज ही। कई आई है ना समझ में कई बातें। हाँ, हालांकि आप मेरे को कम सुन रहा था, आप सामने बैठे थे, मैं साइड में था, आवाज थोड़ी ऐसे थी, पर ठीक है। पर चलो बात मत लगाओ। आप तो कहोगे साहब सुबह 8 बजे से हम पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वो कर लें, लेकिन फिर ये भी जरूरी है। ओके सुने, तो बुद्धि परीक्षण के जनक है अल्फ्रेड बिने। कौन है? कहां के थे? फ्रांस के थे। उनका बुद्धि परीक्षण, बुद्धि का मापन, मेजरमेंट बड़ा शानदार है, पढ़ेंगे हम। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका सिद्धांत, और यह कहलाता है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। क्या कहलाता है? बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, यूनिफैक्टर। उसके बाद हम पढ़ेंगे टू फैक्टर। टू फैक्टर किसका? स्पीयरमैन का। और फिर और बहुत से मल्टी फैक्टर। एक तो याद रखना, इनके नाम इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना, परीक्षा में कंफ्यूजन होता है। अगर आपको पूछ लें बुद्धि का ग्रुप फैक्टर सिद्धांत, सुन रहे हो? किसने दिया? ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसकी? बोलो, थर्स्टन की, थॉर्नडाइक की, गार्डनर की? बिल्कुल थर्स्टन की। तो थॉर्नडाइक वाली इंग्लिश में मल्टी फैक्टर। मल्टी फैक्टर आए तो थॉर्नडाइक, ग्रुप फैक्टर आए तो थर्स्टन। अभी सब हो जाएगा क्लियर, चिंता नहीं करें। तो लिखिए बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले 1 नंबर डाल दो और लिखो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, इंग्लिश में यूनिफैक्टर कह सकते हैं, वन फैक्टर कह सकते हैं, और भी नाम है। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने। प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने, और इन्होंने दिया था यह वाला सिद्धांत 1903 में, 1903। लिखा सबने? एक तत्व सिद्धांत, इंग्लिश में यूनिफैक्टर थ्योरी। प्रतिपादक कौन? अल्फ्रेड बिने। कब दिया? 1903 में। स्पीयरमैन ने 4 में दिया था, 1903 में। क्या है यह सिद्धांत? आप बताओ क्या हो सकता है? बुद्धि एक ही तत्व है। मतलब इसका यूं सुने, थॉर्नडाइक याद करो। थॉर्नडाइक ने क्या बोला था? कुछ लोगों में पढ़ने लिखने वाली बुक इंटेलिजेंस, पुस्तकीय बुद्धि है। अगर पुस्तकीय बुद्धि नहीं है, चिंतन मनन तर्क वाली बुद्धि नहीं है, तो हम उनको बुद्धिहीन नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है उनमें स्क्रू ड्राइवर वाली बुद्धि हो, जुगाड़ वाली बुद्धि हो, मशीनों वाली बुद्धि हो। अगर ये दोनों ही नहीं है, उसको भी हम बुद्धिहीन नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सामाजिक बुद्धि हो। बिने कहते हैं कि साहब बुद्धि तो बुद्धि है, बुद्धि को हम अलग अलग भागों में इस तरह से नहीं बांट सकते कि साहब किसी में सामाजिक बुद्धि है, किसी में आंतरिक बुद्धि है, किसी में गामक बुद्धि है। सुन रहे हो ना? बिने कहते हैं कि जिसमें बुद्धि है उसमें है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। यह बुद्धि का यूनिफैक्टर सिद्धांत है, यूनिफैक्टर थ्योरी है। और वो ये कहते हैं, सुन रहे हो मेरी बात, कि हालांकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ टेस्ट लिए थे, तो टेस्ट में, वैसे इनका पूरा टेस्ट मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा बाद में, मेजरमेंट में आपको ज्यादा समझ में आएगा वो वाली बात। अभी इतना समझ लें कि इन्होंने ये देखा कि साहब जिनमें है उनको किसी भी फील्ड में डाल दो, वो कमाल ही करेंगे, और जिनमें कम है बुद्धि या नहीं है बुद्धि, उनको किसी भी फील्ड में डाल दो, हर जगह फिसड्डी रहेंगे।
इसका मतलब बुद्धि एक ही इकाई है। बुद्धि क्या है? एक ही इकाई है। पहली बात लिखो आप इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक एकीकृत, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक एकीकृत व अविभक्त इकाई है, इंटीग्रेटेड है। बुद्धि एक एकीकृत व अविभक्त इकाई है जिसे अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक एकीकृत व अविभक्त इकाई है जिसे अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। जिसे अलग अलग भागों में क्या कर सकते हैं? नहीं बांट सकते। क्या मतलब है इसका? नीचे लिखो, बिने के अनुसार, बिने के अनुसार जो व्यक्ति, बिने के अनुसार जो व्यक्ति किसी एक पक्ष में बुद्धिमान है, बिने के अनुसार जो व्यक्ति किसी एक पक्ष में बुद्धिमान है वह अन्य पक्षों में भी होगा। बिने के अनुसार जो व्यक्ति किसी एक पक्ष में बुद्धिमान है वह अन्य पक्षों में भी होगा। एक बात और लिखो ऐसे करके, स्टर्न, टर्मन व जॉनसन, स्टर्न, टर्मन व जॉनसन ने भी बुद्धि को, स्टर्न, टर्मन व जॉनसन ने भी बुद्धि को अखंड व अविभाज्य माना। स्टर्न, टर्मन व जॉनसन ने भी बुद्धि को अखंड व अविभाज्य माना। अखंड व अविभाज्य माना। आपको बात समझ में आई? थोड़ी समझ में आई ना? आप किसको मानते हो? थॉर्नडाइक वाली बात को मानते हो कि साहब किसी में पढ़ने लिखने वाली है, किसी में मशीनों वाली है, तो किसी में सेटिंग वाली है। और ये कहते हैं बुद्धि है तो है, वो किसी भी क्षेत्र में भेज दो कमाल करेगा। बोलिए, थॉर्नडाइक को मानोगे कि बिने को? ओके। लेकिन बहुत से रिसर्च ये भी बताते हैं कि साहब बिने की बात भी सही है। आपने देखा जितने लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं, स्पेशली दूसरे देशों के, अपने यहां इंडियंस वगैरह, और वहां उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए। गोल्ड मेडल हासिल करने का मतलब पहली रैंक आई है। फिर सांग सान सूकी से लेके बेनजीर भुट्टो तक, फिर वो अपने अपने देशों में गए हैं, अपने राजेश पायलट से लेके राजीव गांधी तक इसमें हैं। फिर वो अपने अपने देशों में गए हैं और वहां जाके पॉलिटिक्स में उतरे हैं और राष्ट्राध्यक्ष बने हैं, देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचे। इसका मतलब वहां उन्होंने पहली रैंक हासिल की तो उनमें अमूर्त बुद्धि थी। जब यहां के राजनीति में कमाल किया तो उनमें सामाजिक बुद्धि थी। बोले थी? यस। टॉप क्लास डॉक्टर्स, आईएएस फिल्मों में जाते हैं तो वहां भी कमाल करते हैं। इसका मतलब बहुत से रिसर्च ये कहते हैं कि साहब बुद्धि तो बुद्धि है, वो किसी भी फील्ड में जाओ कमाल करेंगे। इस बात को जॉनसन का एक स्टेटमेंट है वो एकदम से प्रूव कर देगा। क्या है वो? लिखो आप, जॉनसन, जॉनसन का नाम लिखो और इन्वर्टेड कोमास में एक स्टेटमेंट लिखो। जॉनसन, जॉनसन याद है? यस, न्यूटन वाला। सुमन, जॉनसन का नाम लिखा सबने और स्टेटमेंट लिखो न्यूटन वाला। यह परीक्षा में आया था। न्यूटन, इन्वर्टेड कोमास में लिखो, न्यूटन यदि कविता करते, न्यूटन यदि कविता करते, क्या करते? कविता करते। सुमन को छोड़ के बताओ क्या होता?
लिखो, न्यूटन यदि कविता करते तो एक शानदार कवि होते। न्यूटन यदि कविता करते तो एक शानदार कवि होते। जॉनसन, ये बात समझ में आई? एकदम क्लियर ना? ओके। हाँ, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उसमें कमाल करेंगे, क्योंकि बुद्धि क्या है? एक ही इकाई है। बुद्धि अविभक्त है, अखंड है, इंटीग्रेटेड है, जिसके हम अलग अलग भाग नहीं कर सकते। ऐसा किसने बोला? अल्फ्रेड बिने ने। और बुद्धि के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ऐसा किसने बोला? थॉर्नडाइक ने। किसने बोला? थॉर्नडाइक ने। एक बात और, चूंकि ये बुद्धि को डोमिनेट करने वाली बात इन्होंने बताई, पुराना सिद्धांत है, लोगों ने इसको बाद में अस्वीकार किया, लेकिन एक बात निकल के आई कि जब बुद्धि को हम एक ही इकाई मानेंगे तो इंग्लिश में एक शब्द आता है मोनार्किक। मोनो एक्टिंग सुना है? मोनो एक्टिंग। मोनो एक्टिंग क्या होती है? मिमिक्री उसी से बनी है। एक ही आदमी दो तीन की एक्टिंग करता है, वो मोनो एक्टिंग है। मोनो मतलब एक। तो इसको मोनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनार्किक थ्योरी। और मोनार्किक थ्योरी का मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि साहब एक ही है तो साहब ये निरंकुश है। ये क्या है? निरंकुश है, ये राजतंत्र है। ये वाली बात भी परीक्षा में आई है, नोट करके लिखो। नोट नोट इस सिद्धांत को, नोट इस सिद्धांत को बुद्धि का निरंकुशवादी, इस सिद्धांत को बुद्धि का निरंकुशवादी ब्रैकेट में मोनार्किक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को बुद्धि का निरंकुशवादी या मोनार्किक थ्योरी, मोनार्किक सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश वाला मोनार्किक भी लिखना है सबको, निरंकुशवादी भी लिखना है सबको। इस सिद्धांत का एक नाम क्या हो गया? निरंकुशवादी। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोनार्किक। और मोनार्की का मतलब ज्यादा तत्व की एक, इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया यूनिफैक्टर। क्या नाम हो गया? यूनिफैक्टर। यूनि भी सिंगल को कहते हैं, सिंगल फैक्टर, यूनिफैक्टर, वन फैक्टर, मोनार्किक एक ही बात है। यह सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बी ने। अब परीक्षा में ध्यान देना, सुन रहे हो मेरी बात? आपको ऐसा पूछेंगे कि बुद्धि एक अविभक्त इकाई है। आप सुन रहे हो? बुद्धि एक अविभक्त इकाई है, इसके समर्थक कौन है? तो आपको बताना है 4 नाम। पहला नाम अल्फ्रेड बी ने, दूसरा स्टर्न, तीसरा और चौथा जॉनसन। यानी ये सब लोग बुद्धि को क्या मानते हैं? एक इकाई मानते हैं। क्लियर? दूसरा सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, इंग्लिश में टू फैक्टर थ्योरी। अब ध्यान रखना, टू फैक्टर कई जगह आता है, वहां भी टू फैक्टर था। सेक्टर सिंगल वाला था ना, सेक्टर सिंगल वाला वो इमोशन में था, ये इंटेलिजेंस का है। द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, और इसके प्रणेता है इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन 1904 में दे दिया था एक रिसर्च, बाद में 1927 में आई थी इनकी एक बुक। तो 1904 1927 दोनों लिख लो। एबिलिटीज ऑफ मैन करके इनकी एक बुक थी, एबिलिटीज ऑफ मैन, 1927 में आई थी। उससे पहले 1904 में उन्होंने बिने वाली बात के जस्ट बाद में सिद्धांत दिया था, टू फैक्टर। बताओ हिंदी में पहला नाम द्वितत्व सिद्धांत, दूसरा नाम द्विकारक सिद्धांत, इंग्लिश में टू फैक्टर थ्योरी। प्रणेता कौन? चार्ल्स स्पीयरमैन। ओके, क्या है लिखो। स्पीयरमैन बुद्धि में 2 तत्व मानते हैं। स्पीयरमैन बुद्धि में 2 तत्व मानते हैं। डेस करो। पहला सामान्य तत्व, परीक्षा में ऐसा भी आया है साकारक करके, ओब्लिक साकारक, ब्रैकेट में
जनरल फैक्टर। स्पीयरमैन बुद्धि में दो तत्व मानते हैं, पहला सामान्य तत्व या साकारक या जनरल फैक्टर। आगे थोड़ी सी जगह है क्या? ओके, नहीं तो एक लाइन ही छोड़ देना। और दूसरा विशिष्ट तत्व। विशिष्ट तत्व, विकारक, इंग्लिश में स्पेसिफिक फैक्टर। स्पीयरमैन बुद्धि में दो तत्व बताते हैं, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व, साकारक, विकारक, कोई सा भी नाम आए। जनरल फैक्टर के सामने या जगह छोड़ी तो उसमें लिख लो ये जन्मजात है, और विशिष्ट के सामने लिख लो अर्जित है। तो जन्मजात और अर्जित केवल दो शब्द लिखने। ओके, लिखा सबने? बोलो लिखा? ओके। स्पीयरमैन बुद्धि में कितने तत्व बताते हैं? दो। पहला कौन सा? सामान्य तत्व। दूसरा कौन सा? विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व को शॉर्ट में क्या बोला? साकारक, और उसको विकारक। इंग्लिश में सामान्य को जनरल फैक्टर। कौन सा फैक्टर? जनरल फैक्टर, और उसको स्पेसिफिक फैक्टर। सामान्य कारक कैसे होते हैं? जन्मजात। कैसे होते हैं? जन्मजात। और विशिष्ट अर्जित। सिंपल, एक बात, बस जो काम किया वही करेंगे हम। दूसरी बात लिखो नीचे, इसे जी, जनरल का जी ले लो, स्पेसिफिक का एस ले लो, तो जी व एस तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे जी व एस तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे जी व एस तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, तो इन्होंने यह बताया कि साहब बुद्धि में दो तत्व होंगे, एक तो जनरल या सामान्य, एक विशिष्ट या स्पेसिफिक। और खास बात लिख लिया सबने? जन्मजात कौन सा? सामान्य, और अर्जित कौन सा? विशिष्ट। अब सवाल उठता है कि साहब बुद्धि में दो तत्व हो गए, ठीक है ना? अब कॉमन सेंस से बताओ आप जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कि साहब बुद्धिमान जो होता है, जिसमें बुद्धि तीव्र है, ज्यादा है, उसमें कौन सा तत्व ज्यादा होना चाहिए, सामान्य के विशिष्ट? बताओ, सामान्य के विशिष्ट? इसका जवाब है सामान्य, क्योंकि सामान्य तत्व वो जन्मजात चीजें हैं जो उसने बताई थी केटल ने। फ्लूइड, ये तर्क, कल्पना, चिंतन, समस्या समाधान वाली संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, जो एक प्लेटफॉर्म, एक बेस है। और विशिष्ट में तो क्या है? आपने ड्राइविंग सीख ली, आपने सिलाई सीख ली, आपने मेहंदी लगाना सीख लिया, आपने बाकी चीजें सीख ली, वो विशिष्ट है। विशिष्ट क्षमताएं कितनी भी हो सकती हैं, अनलिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म निर्धारित कौन करता है? सामान्य तत्व। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होगा? सामान्य तत्व। और इसको उन्होंने एक नाम भी दिया, सुमन, क्या नाम दिया? थर्ड ग्रेड में आया था आपने, मेंटल एनर्जी। क्या नाम दिया? मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा। शाबाश, क्या नाम दिया? मानसिक ऊर्जा। इंपॉर्टेंट करके लिखो ये बात, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में, सामान्य तत्व ब्रैकेट में जी तत्व, स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में सामान्य तत्व और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? जी तत्व को महत्वपूर्ण माना। स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में सामान्य तत्व ब्रैकेट में जी तत्व को महत्वपूर्ण माना, और इसे मानसिक ऊर्जा, ये वाला पूछा गया था, और इसे मानसिक ऊर्जा
ब्रैकेट में लिखना है मेंटल एनर्जी नाम दिया, और इसे मानसिक ऊर्जा ब्रैकेट में मेंटल एनर्जी नाम दिया। यानी जिसमें ऊर्जा ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, ऊर्जा है तो फिर वो किसी फील्ड में जा सकता है। तो ये उन्होंने जी तत्व बताया, ये प्लेटफॉर्म है। अब आप अलग अलग विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ भी कर सकते हो कमाल। जैसे आप कोई भी काम कर, ड्राइविंग सीख रहे हो तो ये आपका S1 है, आप म्यूजिक सीख रहे हो S2 है, आप सिलाई सीख रहे हो S3 है, कंप्यूटर सीख रहे हो, कुछ और सीख रहे हो S4 है, कुछ भी। ये क्या है? ये दरअसल इसमें वही है, न्यूमेरिकल, विजुअल, स्पाशियल, ऐसी एबिलिटीज हैं। अब देखो हर योग्यता हम सीखते हैं तो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो हमको ये मिलेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका आधार ये भी है, क्योंकि इसमें भी है ना ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग है, इसका मतलब हर विशिष्ट क्षमता को सामान्य योग्यता की जरूरत पड़ती है, ऐसा कहने वाले हैं स्पीयरमैन। और इनका सिद्धांत प्रसिद्ध है टू फैक्टर थ्योरी के नाम से। किसके नाम से? टू फैक्टर थ्योरी के नाम से। और ये एस और जी में किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं? जी को। और जी को क्या नाम देते हैं? इंग्लिश में मेंटल एनर्जी, हिंदी में मानसिक ऊर्जा। याद रहेगी ये बात। और एक बात और भी है इनकी जो पूछी गई परीक्षा में, क्या? इन्होंने पहली बार ये कारक वाली बात बताई थी, तो इसके लिए भी आपने इंपॉर्टेंट लिखा अभी, तो नोट करके लिखो। नोट स्पीयरमैन ने सर्वप्रथम, नोट, स्पीयरमैन ने सर्वप्रथम बुद्धि के सिद्धांतों में, स्पीयरमैन ने सर्वप्रथम बुद्धि के सिद्धांतों में कारक विश्लेषण पद्धति, कारक विश्लेषण पद्धति, इंग्लिश में भी लिखना है, कारक विश्लेषण पद्धति ब्रैकेट में फैक्टर एनालिसिस मेथड का प्रयोग किया। स्पीयरमैन ने सर्वप्रथम बुद्धि के सिद्धांतों में कारक विश्लेषण पद्धति या फैक्टर एनालिसिस मेथड का प्रयोग किया। यह पूछा गया है। तो बुद्धि के सिद्धांतों में सबसे पहले कारक विश्लेषण पद्धति कौन लेके आए? स्पीयरमैन लेके आए। कारक विश्लेषण पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फैक्टर एनालिसिस सिस्टम। ये क्या होता है? फैक्टर एनालिसिस मेथड। ये क्या होता है? बुद्धि में बहुत सी योग्यताएं हैं, ठीक है ना, उनको उन्होंने केवल 2 बिंदुओं में बांट दिया। कितने बिंदुओं में? 2 बिंदुओं में। इसका मतलब वो कारक विश्लेषण पद्धति की बात करते हैं। बात समझ में आई? सिंपल। एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। 3 सपोर्टर कौन थे? स्टर्न, टर्मन, जॉनसन। और द्वितत्व किसने दिया? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने 2 तत्व कौन से बताए? पहला सामान्य तत्व, दूसरा विशिष्ट तत्व। इंग्लिश में पहला जनरल फैक्टर, दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर। वातावरण से अर्जित कौन सा? स्पेसिफिक। और जन्मजात कौन सा? जनरल। लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा? जनरल। उसको नाम क्या दिया? मानसिक ऊर्जा या फिर मेंटल एनर्जी। और स्पीयरमैन किस बात के लिए जाने जाते हैं? कारक विश्लेषण पद्धति का पहली बार प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। कारक विश्लेषण पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस, फैक्टर एनालिसिस सिस्टम। सिंपल, बस इतना ही समझना है। अब तीसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का। किसका? थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन की आलोचना की। आप सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, ट्राई फैक्टर में लिखाऊंगा वो कहीं पे, अभी नहीं, ध्यान दो। थॉर्नडाइक ने, सुन रहे हो मेरी बात, स्पीयरमैन की इस बात के लिए आलोचना की कि आपने बुद्धि को केवल 2 तत्वों में बांध दिया। कितने तत्वों में? 2 तत्व। बिने ने तो एक में ही बांध दिया था, आपने 2 तत्वों में बांध दिया। यह बात दरअसल गलत है, क्योंकि बुद्धि में 2 नहीं बल्कि बहुत से तत्व होते हैं। कितने होते हैं? बहुत से। और एक ही बात के लिए थॉर्नडाइक जाने जाते हैं यहां पे, कि वो कहते हैं कि बुद्धि में बहुत से तत्व होते हैं और वो सभी इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। आपस में उनका कोई लेना देना नहीं है।
सब अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हैं, अलग अलग प्रकार की क्षमताएं हैं। इस आधार पे थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, उसके 2-3 नाम भी हैं। अलग अलग जो एक दूसरे से संबंध नहीं रखते ऐसे जो तत्व हैं उनके लिए आप याद करो, कभी आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एटम। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, बोले रहते हैं। इसलिए परीक्षा में आया है एटम थ्योरी किसकी? थॉर्नडाइक की। और कुछ लेना देना नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, केवल इतनी सी बात है कि थॉर्नडाइक बुद्धि के बहुत से तत्वों को एक दूसरे से क्या मानते हैं? स्वतंत्र मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वतंत्र। और एक बुद्धि में थॉर्नडाइक कितने तत्व मानते हैं? बहुत से, संख्या नहीं है, बहुत से मानते हैं। इस आधार पर वो स्पीयरमैन और बिने के सिद्धांतों की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। तो याद रखना, एटम थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने। और एटम थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? परमाणु का सिद्धांत। एक आपने कभी सैंड, बालू मिट्टी से खेला है? बालू मिट्टी को ऐसे लो और फिर छोड़ो तो आपके मुंह से निकलेगा जिंदगी बिखर गई रेत की तरह। बिखरती है? बोले बिखरती है ना। वो सारे अलग अलग होते हैं कि नहीं होते? तो ये भी परीक्षा में आया है, बालू का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? बालू का सिद्धांत। ये भी थॉर्नडाइक का है। क्या खास बात है? लिखो आप 3 नंबर। बताओ अब नाम क्या है? यस, क्या नाम है? बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत इंग्लिश में जरूर याद रखना, मल्टी फैक्टर थ्योरी बोलेंगे। मल्टी इंटेलिजेंस करते गार्डनर हो जाएगा, लेकिन मल्टी फैक्टर करेंगे तो थॉर्नडाइक। मल्टी फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक। ट्राई फैक्टर वाली बात मैं बाद में बताऊंगा आपको, उसकी ऑथेंटिसिटी पे शक है। 1920 में दिया। बहुतत्व सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी, प्रणेता थॉर्नडाइक, 1920। बोलो क्या नाम लिखा हिंदी में? बोलो ना। यस, बहुतत्व सिद्धांत। इंग्लिश में मल्टी फैक्टर थ्योरी। प्रतिपादक कौन? थॉर्नडाइक। कब दिया? 1920। ये किससे खफा थे? बिने और स्पीयरमैन से। लिखो, थॉर्नडाइक ने बिने व स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक ने बिने व स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन किया। थॉर्नडाइक ने बिने व स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन किया और बताया, खंडन किया और बताया कि बुद्धि में, और बताया कि बुद्धि में एक या दो तत्व नहीं, बुद्धि में एक या दो तत्व नहीं, बल्कि बहुत से तत्व होते हैं। बुद्धि में एक या दो तत्व नहीं, बल्कि बहुत से तत्व होते हैं। और एक या दो तत्व नहीं, बल्कि बहुत से तत्व होते हैं, और ये एक दूसरे से, और ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। थॉर्नडाइक की 2 बातें याद रखना। एक तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि में तत्व कितने बताए? बहुत से। कितने बताए? बहुत से। और दूसरा, इन तत्वों को कैसा बताया? स्वतंत्र अवस्था में बताया, स्वतंत्र होते हैं। नीचे लिखो, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। आपको पता है ना, जब बहुत सी चीजें हो उनके लिए एक शब्द आता है क्वांटिटी, हिंदी में उसको बोलते हैं मात्रात्मक। तो ये नाम ही आपको पता है ना, शब्दों का खेल है परीक्षा में। कॉन्सेप्ट समझा और शब्द समझे तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं।
तो ये सारे नाम मैं जो आपको लिखा रहा हूं कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में पूछे गए, तो आप लिखो थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत, ओब्लिक एक शब्द आता है परिमाणात्मक सिद्धांत। बात एक ही है, समझते हो ना सब लोग, अच्छे बच्चे हो। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत, ओब्लिक परिमाणात्मक सिद्धांत, ओब्लिक क्वांटिटी थ्योरी, ओब्लिक परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, ओब्लिक एटम थ्योरी, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत या परिमाणात्मक सिद्धांत या क्वांटिटी थ्योरी या परमाणु का सिद्धांत या एटम थ्योरी या जिंदगी किस तरह बिखरी थी, यस बालू रेत की तरह, तो ओब्लिक बालू का सिद्धांत, बालू का मतलब यहां पे रेत से है, बालू का सिद्धांत, ओब्लिक सैंड थ्योरी, ऐसे एनडी होता होगा, ओके, सैंड थ्योरी, ओब्लिक, लिखा सबने, सैंड थ्योरी लिख लिया, ओके। अब कुछ लोग ये कहते हैं साहब कि थॉर्नडाइक साहब आप बुद्धि के सिद्धांतों को आपस में एक दूसरे से क्या मानते हो, स्वतंत्र मानते हो। इसका मतलब बिने वाले में तो साहब राजतंत्र था, वहां पे तो किसी का नियंत्रण था, जब सब कुछ इंडिपेंडेंट है तो फिर आपने सुना होगा ना अराजकता फैलती है, अराजकता, पॉलिटिकल साइंस रजत सर से पूछना, अराजकता फैलती है। अराजकता को इंग्लिश में बोलते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा अनार्किक, सुना है अनार्किक, तो अनार्किक हो गया, कोई तत्व ही नहीं है। इसलिए बहुत से लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बुद्धि का तत्वहीन सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्वहीन, और तत्वहीन के लिए शब्द आता है अनार्किक। क्या शब्द आता है, अनार्किक। एक तत्व के लिए शब्द आया था मोनार्किक, क्या शब्द आया था, मोनार्किक, और तत्वहीन के लिए अनार्किक। तो ओब्लिक करके लिखो, बुद्धि का तत्वहीन सिद्धांत, बुद्धि का तत्वहीन, यानी जब कोई रिश्ता ही नहीं है, बिखरी जाती है जिंदगी, तो फिर तत्वहीन सिद्धांत, ओब्लिक अनार्किक थ्योरी आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। अनार्किक थ्योरी आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। सिंपल, बस ये नाम ध्यान रखने, आराम से कोरिलेट कर जाओगे, चाहे मात्रात्मक बोलो, चाहे क्वांटिटी बोलो, चाहे एटम बोलो, चाहे सैंड बोलो, चाहे बालू रेत बोलो, बोलो कर लोगे। क्यों ऐसा, क्योंकि थॉर्नडाइक बुद्धि के तत्वों को एक दूसरे से क्या मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं, और तत्वों की संख्या एक या दो मानते हैं कि ज्यादा ज्यादा। याद रहेगा। एक और सिद्धांत पढ़ते हैं, अगला सिद्धांत हम पढ़ते हैं ग्रुप फैक्टर। याद रखना, ये था मल्टी फैक्टर, क्या था ये, मल्टी फैक्टर। अब आएगा ग्रुप फैक्टर, ये हिंदी में था बहुतत्व, क्या था, बहुतत्व, और अब आएगा समूह तत्व। क्या आएगा, समूह तत्व। समूह तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर प्रश्न आता है। तो नंबर क्या था, 4 था कि 3 है, 4 है ना, ओके। लिखो समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत, इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना ग्रुप फैक्टर थ्योरी। 98% बच्चे तो इसी में फंस जाते हैं, इंग्लिश वाला नाम वो देख के नहीं जाते हैं। हमारे बच्चे तो नहीं फंसेंगे, हमारे बच्चे नहीं फंसेंगे, जो रोज नहीं आते उनकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश वाले बहुत बार हुआ है ऐसा, जाने कितनी बार हुआ है, वो बोनस और वो प्रूफ के लिए घूमते रहते हैं फिर, क्योंकि ध्यान तो देते नहीं है, तो हाँ फिर रिट लगानी पड़ती है, रिट लगानी पड़ती है, रिट, वो रिट होती है। ओके, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसकी है, लुइस एल थर्स्टन। तो थर्स्टन के नाम से मशहूर है, थर्स्टन, थर्स्टन। इनकी बुक आई थी एक 1938 में, उसमें इन्होंने ये थ्योरी दी थी,
बुक जो महत्वपूर्ण है उसका नाम लिखना है, तो इनकी बुक बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका नाम लिख लो। इन्होंने बुक लिखी प्राइमरी मेंटल, इनकी पुस्तक का नाम लिखो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। यह बुक है जो 1938 में आई थी, इसमें उन्होंने ग्रुप फैक्टर दिया था। समूह तत्व सिद्धांत, थर्स्टन, बुक का नाम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ओके, सबने लिखा? बताओ हिंदी में पहला नाम क्या लिखा? कौन सा सिद्धांत? जाना नहीं है, जचाओ लगी ना जान की। समूह तत्व सिद्धांत, इंग्लिश में ग्रुप फैक्टर थ्योरी। किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। थर्स्टन की बुक का नाम बोलो, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। मान लो आपको कोई कह दे कि इसका हिंदी अनुवाद करो, तो प्राइमरी का प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, इस बात पे सवाल आया, इसलिए मैं आपको ये रिपीट करवा रहा हूं। लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा जब मेरे तरीके से। हाँ, तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। 1938 में बुक आई थी, किसकी थी? थर्स्टन की। और इस बुक में थर्स्टन ने जो सिद्धांत दिया वो क्या कहलाता है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, हिंदी में समूह तत्व सिद्धांत। ओके, थर्स्टन, स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक दोनों के सिद्धांत का समन्वय करते हैं। ऐसे प्रश्न आजकल आ रहे हैं, इसलिए मैं बात आपको लिखवा रहा हूं, इस पर जोर भी दे रहा हूं। अभी रिसेंटली आया था थर्स्टन, सुन रहे हो मेरी बात? थॉर्नडाइक किसका विरोध करते हैं? थॉर्नडाइक स्पीयरमैन का विरोध करते हैं, स्पेशली बिने का विरोध भी हो गया, ठीक है। और थर्स्टन ने दोनों की बातों को नकारा और माना, इसलिए उनके बीच में बैलेंस किया। बिने और स्पीयरमैन की बात कौन सी थी? बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? 2। तो थर्स्टन ने बोला 2 नहीं ज्यादा, और थॉर्नडाइक ने क्या बोला? बहुत से, और आपस में कोई संबंध नहीं। इन्होंने बोला कैसे नहीं, संबंध हम बताएंगे। इस आधार पे ये उन दोनों के सिद्धांतों का समन्वय करते हैं। कैसे करते हैं? लिखो, थर्स्टन ने, लिखिए, थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में, थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में, थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में, तो पीछे नहीं रह जाओ, बस ये ध्यान रखना। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक, थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक दोनों के सिद्धांतों का समन्वय किया। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत में स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक दोनों के सिद्धांतों का समन्वय किया। कैसे किया? नीचे लिखो, उन्होंने बताया कि बुद्धि की इकाइयां, उन्होंने बताया कि बुद्धि की इकाइयां या तत्व एक ही बात होती है। उन्होंने बताया कि बुद्धि की इकाइयां, जब उन्होंने ये बोला ना बुद्धि की इकाइयां, तो इसका मतलब इकाइयां कितनी? बहुत सी। कितनी? बहुत सी। तो थॉर्नडाइक की बात को फेवर कर गए। उन्होंने बताया कि बुद्धि की इकाइयां अलग अलग समूहों अथवा प्रकोष्ठों, बुद्धि की इकाइयां अलग अलग समूहों अथवा प्रकोष्ठों में बटी होती हैं, अलग अलग समूहों अथवा प्रकोष्ठों में बटी होती हैं। आगे लिखो, प्रत्येक समूह में एक प्राथमिक कारक होता है। प्रत्येक समूह में एक प्राथमिक कारक होता है जो समूह के
सभी कारकों को प्रत्येक समूह में क्या होता है, एक प्राथमिक कारक होता है, मैं समझाऊंगा इसको, जो समूह के सभी कारकों को एकीकृत व समन्वित रखता है। एकीकृत व समन्वित रखता है। एकीकृत व समन्वित रखता है। एक छोटी सी बात और लिखो, फिर समझाते हैं। थर्स्टन के अनुसार एकीकृत व समन्वित रखता है। थर्स्टन के अनुसार एक समूह, थर्स्टन के अनुसार एक समूह की सभी इकाइयां, थर्स्टन के अनुसार एक समूह की सभी इकाइयां एक समान, क्योंकि समन्वित होगी ना, एक समूह की सभी इकाइयां एक समान व दूसरे समूह की, एक समूह की सभी इकाइयां एक समान व दूसरे समूह की इकाइयों से भिन्न होती हैं। वे दूसरे समूह की इकाइयों से भिन्न होती हैं। अब इस बात को समझना। देखो, थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने बुद्धि की बहुत सी इकाइयां बताई थी, और ये इकाइयां क्या है, बिखरी हुई है, एक दूसरे से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कौन थे? थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक। अब देखो बोर्ड पे, थर्स्टन ने बोला कि ये बुद्धि है। ये क्या है, समझते हो ना, वेनारेक। इस बुद्धि में इकाइयां कितनी है? बहुत सी। आपकी इकाइयां मान ली हमने, पर खास बात, ये इकाइयां किस में बटी हैं? समूहों में। इसका मतलब ये एक समूह है, ये एक समूह है, ये एक समूह है, ये एक समूह है, ये एक समूह है। बात समझ में आ रही है? सुन रहे हो ना? इस तरह से समूहों में बटी है। अब प्रत्येक समूह में जितनी इकाइयां होती हैं वो एक समान होंगी कि अलग अलग? एक समान होंगी, लेकिन वो दूसरे समूह की इकाइयों से भिन्न होंगी, अलग होंगी। जैसे इस समूह की सभी इकाइयां एक जैसी हैं। कारण है इसका, एक प्राइमरी फैक्टर सब में होता है। इसकी इकाइयां एक जैसी हैं, इसकी इकाइयां एक जैसी हैं, इसकी इकाइयां एक जैसी हैं, इसकी इकाइयां एक जैसी हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये बुद्धि के तत्वों को समूह में बांटने वाला सिद्धांत है, इसलिए इसका नाम है समूह तत्व सिद्धांत। क्या नाम है इसका? इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और खास बात, थर्स्टन कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो मैथ्स में इंटेलिजेंट है, गणित में, वो निश्चित रूप से विज्ञान में भी बुद्धिमान होंगे, क्योंकि गणित और विज्ञान दोनों क्या हैं? एक ही समूह की अलग अलग इकाइयां हैं। गणित और विज्ञान दोनों एक ही समूह की अलग अलग इकाइयां हैं। चूंकि गणित विज्ञान दोनों एक ही समूह में है, इसलिए गणित वाले बच्चे किस में बेहतर होंगे? विज्ञान में बेहतर होंगे। इसी तरह से जो बच्चे हिंदी में बेहतर हैं, वो संस्कृत में या इंग्लिश में भी बेहतर होंगे, क्योंकि ये एक ही समूह की अलग अलग इकाइयां हैं। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, बात समझ में आई आपको? यानी थर्स्टन क्या बोलते हैं? दो बातें। एक तो थर्स्टन बुद्धि में इकाइयां कितनी मानते हैं? बहुत सी मानते हैं। दूसरी बात, थर्स्टन इन इकाइयों के क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। तीसरी बात, ये इकाइयां, एक समूह में जितनी इकाइयां हैं वो आपस में स्वतंत्र होती हैं या फिर समन्वित होती हैं। यहां पे थॉर्नडाइक की बात मानते हैं कि खंडित करते हैं? खंडित करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोला स्वतंत्र। ये बोलते हैं आपस में रिश्ता है, पर रिश्ता केवल किसका है? एक समूह या एक परिवार या एक ग्रुप की इकाइयों का ही आपस में रिश्ता है। एक ग्रुप की इकाइयां दूसरे ग्रुप की इकाइयों से सिमिलर नहीं होती। इसलिए इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्या कहलाता है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये बात याद रहेगी। लेकिन थर्स्टन की परीक्षा में जो बात ज्यादा पूछी गई है वो है दूसरी। वो क्या है? नोट करके लिखो।
हाँ ऐसा बना सकते हो आप, अच्छा लगे तो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बनाओ, जरूर बनाओ। ऐसा लिख दो, ये थोर्नडाइक, ये थर्स्टन, ये स्पीयरमैन, ये जी है, ये S1, ये S2, ये कितनी भी हो सकती हैं, S4, S3, जरूर बना सकते हो। ठीक है, ये स्पीयरमैन, और बनाओ। आज तो मैडम आपने कमाल की बात बोली, मन लगन लगे, वाह। चलो तीनों बनाओ, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, ताकि कभी भूलो नहीं। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो भी बनाओ। पर तीनों एक साथ बना के कोई नाम नहीं लिखो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये थॉर्नडाइक का है, ये थर्स्टन का है, ये स्पीयरमैन का है, ऐसा जरूर लिखना। ओके, आप भी बनाओ सुनीता, उसमें भेजेंगे। चलिए, अब ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो गया पूरा, बस। मैडम क्या बनवाया था मेरे, मैडम एक्चुअली इनके वो है ना बहुत चीप सेफ, तो इनका इंटरेस्ट कुकिंग में है, तो आज चाय तो बनवाई नहीं, तो कुछ इनको याद आ गया कि आप कुछ नहीं, पर थारे अमन भाई कुछ पूड़ा वूड़ा बनाए, कुछ पकौड़े वकौड़े बनाए, तो यही बना लें। बनाए थे ना, तो कचौरी बनाए, कुछ पकौड़ी बनाए, कुछ और बनाए, तो बना लिया के, मतलब बना लिया तो है ही। अच्छा, ओके। इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोट करके लिखो, नोट। यह हो गया सबका, ओके। नोट करके लिखो, लिख रहे हो ना सब लोग, ओके। नोट, आपको पता है ना एक सवाल आया था, सुमन, याद है? बताओ कौन सा आया था? तुम सुमन हो? पारुल तुम बताओ, अभी जो बताने जा रहा हूं उस पर सवाल आया था, पीएमएज, याद है? पीएमएज किसने दी? थर्स्टन ने। क्या है पीएमएज? नोट करके लिखो, नोट। हाँ, टेस्ट नहीं, लिखो अभी, लिखो। थर्स्टन ने बुद्धि की इकाइयों को, इकाई तत्व कारक एक ही बात है, थर्स्टन ने बुद्धि की इकाइयों को, अब मैंने अभी आपसे जो बुलवाया था हिंदी वाला नाम, इनकी बुक का नाम याद करो, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो लिखो, थर्स्टन ने बुद्धि की इकाइयों को प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, थर्स्टन ने बुद्धि की इकाइयों को प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, और ब्रैकेट में प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह से, पीएमएज नाम दिया। थर्स्टन ने बुद्धि की इकाइयों को प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ब्रैकेट में पीएमएज, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नाम दिया। और थर्स्टन ने बुद्धि की इकाइयों को प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, यही नाम इनकी बुक का है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो थर्स्टन ने बुद्धि की इकाइयों को प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ब्रैकेट में क्या लिखा? पीएमएज। बोलिए सब लोग, पीएमएज नाम दिया। और इन्हें कुल कितनी? 7 प्रधान क्षमताओं में बांटा, और इन्हें कुल 7 प्रधान क्षमताओं में बांटा, 7 प्रधान क्षमताओं में बांटा। तो जब आया था परीक्षा में पीएमएज किसने दी, तो 1 मिनट में कर दिया हमारे बच्चों ने, थर्स्टन ने दी।
आप बता देंगे पीएमएज क्या है? बताओ पीएमएज क्या है? पीएमएज थर्स्टन द्वारा बुद्धि की इकाइयों को दिया गया नाम है, क्योंकि थर्स्टन की बुक का नाम भी क्या है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, और प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का अब्रिवेशन ही क्या हो गया? पीएमएज है। दूसरी बात, थर्स्टन ने कुल कितनी पीएमएज बताई? 7 बताई। तो आपने लिखा बाटा करके डेस करो, और 7 के नाम भी आए। अब हम आपको गहराई तक ले जा रहे हैं धीरे धीरे, और साइकोलॉजी क्लास में ऐसा होता है, इसलिए वहां 10 घंटे क्लास होती थी उत्कृष्ट वगैरह में। जैसे जैसे आगे चले ना अपन, अब एक मतलब 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद फिर मजा आने लगता है। ओके, चलिए, कितनी प्रधान क्षमताएं बताई? 7। अब आप बोर्ड पे देखो, ये जो 7 पीएमएज हैं, हाउ मेनी पीएमएज? 7 पीएमएज। कितनी पीएमएज है? 7। इन 7 को हम अल्फाबेट के 7 लेटर से इंडिकेट करते हैं और आराम से याद करते हैं। कैसे? देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे एक लेटर एम। क्या लिखेंगे? एम। एम के बाद आएगा एन। क्या आएगा? एन। फिर ओ नहीं आएगा, फिर आएगा पी, फिर क्यू नहीं आएगा, आर, फिर एस, फिर टी नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, वी, और फाइनली डब्ल्यू। ये 7 है, ये 7 पीएमएज है। तो थर्स्टन की 7 पीएमएज कौन सी है? एम, एन, पी, आर, एस, वी, डब्ल्यू। अब सबसे कोई बात बनती है तो आराम से, एम से क्या बनेगा? मेमोरी। एम से क्या? मेमोरी या मेमोरी। हिंदी में स्मृति योग्यता या स्मरण योग्यता। तो पहली इन्होंने पीएमए बताई, स्मृति की योग्यता, स्मरण की योग्यता, इंग्लिश में मेमोरी। एन से क्या बनता है? मैथ्स वाले बच्चे रोज करते हो, क्या बात है? न्यूमेरिकल एबिलिटीज। न्यूमेरिकल एबिलिटीज हिंदी में क्या बोलेंगे? संख्यात्मक योग्यता या आंकिक योग्यता। ओके, इसको आंकिक योग्यता बोलते हैं, इंग्लिश में जरूर आएगा परीक्षा में, या संख्यात्मक योग्यता भी बोलते हैं। अब याद करो, आप हमारे बच्चे हो तो पी से क्या बनेगा? यस, परसेप्शन बनेगा। परसेप्चुअल स्पीड है ये, दरअसल परसेप्शन कह सकते हैं, परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड एक एबिलिटी है जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण गति। उसके बाद एक शब्द है आर, मैथ्स वाले आर से, अरे वाह, रीजनिंग। आर से क्या बनेगा? रीजनिंग। क्या बात है, मैथ्स के बच्चों को पढ़ाने में इसलिए आनंद आता है। तार्किक योग्यता, कौन सी योग्यता? तार्किक योग्यता। कितना आसान है बोलिए। हाँ, चलिए, एस से क्या बनेगा? स्पीच नहीं। ओके, नॉट स्पिरिचुअल। एस से बनेगा सुमन स्पाशियल। एक शब्द आएगा स्पाशियल, ये बहुत शानदार है, हम आपको बताएंगे ये क्या होता है। स्पाशियल विजुअलाइजेशन पूरा होता है। स्पाशियल विजुअलाइजेशन पर पूरा नहीं लिखो तो भी स्पाशियल एबिलिटी लिख दो चलेगा। स्पाशियल विजुअलाइजेशन, स्पाशियल के लिए हिंदी में क्या शब्द पता है आपको? देशिक। सुना है कभी? स्थानिक सुना है? स्थानिक, देशिक या स्थानिक या वरीम, ये बहुत शानदार है, हार्वर्ड में बताऊंगा डिटेल में ये क्या होता है। देशिक या स्थानिक योग्यता। वी से जो आपने बोला वर्बल, वी से वर्बल एबिलिटीज। वर्बल एबिलिटीज हिंदी में शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक, शाब्दिक योग्यता शब्दों वाली है, लेकिन डब्ल्यू से बनता है वर्ड फ्लुएंसी। क्या बनता है? वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह की योग्यता या वाक योग्यता। बोलने वाली डब्ल्यू है, इसको वाक योग्यता कहते हैं, वाक योग्यता, या फिर शब्द प्रवाह की योग्यता। ये तो शाब्दिक है ऊपर वाली तो, और यह है शब्द प्रवाह। क्या है? शब्द प्रवाह की योग्यता। इंग्लिश में डब्ल्यू से बनेगा वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी, फ्लुएंसी सुना है आपने? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ये हम सब उसमें आपको क्रिएटिविटी में बताएंगे। तो ये 7 लिख लो सब लोग, MNPRSVW। इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखना है। मेमोरी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड, रीजनिंग, स्पाशियल विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन,
V से वर्बल, W से वर्ड फ्लुएंसी। ये 7 PMAs है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखनी है। सबसे अच्छी बात है मैडम को पढ़ने में मजा आने लगा है। इससे बड़ी टाइम निकालो घर पे। ज्यादा बेहतर है तुम सामने देख के लिखो। अनुराधा की सहेली दिखे हो नहीं? क्यों, कौन दिखे? चलो देख लो, फिर बगल में देख लो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इसमें गड़बड़ क्या होती है बताओ सुनीता, क्या है? हाँ, उसने गलत किया तो तुम्हारा भी बंटाधार, पर वो रीति क्या गलत करेगा नहीं। झालावाड़ क्या बोला था ये उस दिन, फिर मैं भाग गया, वापस चला गया, फिर मैं आ गया। रजाई नहीं लाया, ऐसा बोला था, रजाई नहीं लाया। गर्मी लगी। यहां झालावाड़ की गर्मी में यहां गर्मी फर्क है। अच्छा, धुंध तो आती है, हर जगह आती है। सुनील, इंग्लिश वाला भी लिखना। हम तो रोज ही अच्छा पढ़ाते हैं, पर आप तो किचन में चली जाती हो। है? चलो, थर्स्टन ने लिख लिया सबने? बताओ मेरे को, थर्स्टन के सिद्धांत का हिंदी में क्या नाम है धर्मा? समूह तत्व सिद्धांत। बोलो क्या? समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व क्यों है? क्योंकि बुद्धि के तत्वों को समूह में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? समूह में। और खास बात, एक समूह की इकाइयां आपस में क्या होती हैं? एक समान होती हैं, लेकिन दूसरों से अलग होती हैं साहब। इन्होंने, इनकी बुक का नाम क्या था? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। क्या बोलेंगे? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। इसलिए थर्स्टन बुद्धि के तत्वों को, बुद्धि की इकाइयों को क्या कहते हैं? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। क्या नाम देते हैं? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। और इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीएमएज। क्या बोलते हैं? पीएमएज। कितनी पीएमएज बताइए? 7। पहला लेटर बोलो। एम से इंग्लिश में मेमोरी, हिंदी में स्मृति योग्यता। दूसरा लेटर एन से इंग्लिश में न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी में आंकिक या सांख्यिक योग्यता। तीसरा लेटर पी, पी से परसेप्चुअल स्पीड, पी से परसेप्चुअल स्पीड, हिंदी में प्रत्यक्षीकरण की गति। चौथा लेटर आर, और आर से बनने वाला शब्द रीजनिंग, और हिंदी में तार्किक योग्यता। पांचवा लेटर एस से इंग्लिश में स्पाशियल विजुअलाइजेशन। क्या है? स्पाशियल विजुअलाइजेशन। जानते हो क्या होता है? देशिक या स्थानिक। होता क्या है? आप में से कोई बताए मेरे को। व्हाट इज स्पाशियल एबिलिटी? व्हाट इज स्पाशियल विजुअलाइजेशन? देशिक या स्थानिक योग्यता क्या है? एनीबडी? समुद्र में नाव चलाते हैं वो। और सुनो, देशिक, सुन रहे हो मेरी बात? इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो इसमें दूरी, दिशा और गति, इनका एक्यूरेट परसेप्शन होता है। दूरी, दिशा और गति का सही प्रत्यक्षीकरण होता है। एक काम तो ये होता है इसमें, जैसे आपने बोला ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, 100 की स्पीड में जा रहा है, 80 की स्पीड में जा रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है, तो कब कहां पास किधर से निकलेगी, तो अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं किस तरह से निकालते हैं? डिवाइडर के पास से अपने पीछे। हाँ यार खतरनाक, लेकिन वो निकाल लेता है।
क्योंकि वो क्या करता है, दूरी, गति और दिशा तीनों का सही सही प्रत्यक्षीकरण करता है। दूसरा, इसमें मेंटल इमेज बनती है। क्या बनती है? मेंटल इमेज बनती है, मानसिक बिंब बनता है चीजों का, और मानसिक मेंटल लेवल पे ही वो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर देते हैं। तो जो जो पुल बनाने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले आर्किटेक्चर अपने दिमाग में बिल्डिंग सजा लेता है और फिर उसका एक मॉडल बनाता है, वो देशिक बुद्धि है। इसी तरह से शूटर या तीरंदाज कितनी दूरी, क्या एंगल, कहां पे टारगेट पे हिट करेगा, वो स्पाशियल। इसी तरह से पत्थर में वो इमेज देख लेता है, उसकी तस्वीर देख लेता है, मूर्ति बनाता है। मूर्तिकार, चित्रकार, इवन सर्जन, शल्य चिकित्सक, ये तमाम एग्जाम्पल जिग्सा सुलझाने वाले। जिग्सा समझते हो? पजल पेपर पे सुलझाते हैं ना कई बार हम। इवन शतरंज के प्लेयर, शतरंज में विजुअलाइजेशन होता है। किस तरह से हम आगे चलेंगे, ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने बताए गार्डनर के एग्जाम्पल है जो परीक्षा में आए। ये सारा खेल होता है देशिक बुद्धि या स्पाशियल। स्पाशियल में क्या होता है? स्पेस का, गति का, दूरी का, दिशा का सही अंदाजा होता है, एक्यूरेट। और साथ में मेंटल इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेंटल इमेज बनाते हैं, किसी भी चीज का बिंब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बिंब। तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो, मेरी तरफ देखो, इधर बिंब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बिंब। तो ये क्या है? एस से वापस गार्डनर में और पढ़ो, बताऊंगा आपको मैं, क्लियर हो जाएगा। एस के बाद अगला वी, अगला बी। वी से कौन सी एबिलिटी? वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश में, हिंदी में शाब्दिक योग्यता। और डब्ल्यू से वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी ये है शब्द प्रवाह की योग्यता। किसकी योग्यता? शब्द प्रवाह की योग्यता, यानी वाक योग्यता। ये वो स्पीच है, ये बोलने वाली है, बाकी कल। थैंक यू, है ना। सामने देखा करो, है ना, सामने देख के देखोगे तो समझ में आएगा। आप नहीं मैडम, आपके पीछे ना, बहुत पीछे। के बाद